रासायनिक गुण में बहुत सारे रिएक्शन है। रासायनिक गुण मतलब अब उसके रासायनिक संगठन में बदलाव होगा। जैसे अम्ल है ये, अब अम्ल में डाल दे लोहा, ठीक है, अम्ल में क्या डाल दें, लोहा डाल दें, सोडियम डाल दें, लेड डाल दें, ठीक है, पोटेशियम डाल दें, सोडियम डाल दें, कैल्शियम डाल दें, ये सभी डाल देंगे तो अम्ल में क्या 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 होगा, रिएक्शन क्या होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसमें रासायनिक संगठन में बदलाव होने लगता है, ठीक है, अभिक्रिया हो जाता है, दूसरा कुछ पदार्थ बनता है। तो वही अब हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। चलिए अब अम्ल के जो रासायनिक गुण है, रासायनिक गुण पढ़ते हैं। धातु द्वारा अम्ल से अभिक्रिया, अम्लों का धातु से अभिक्रिया, ठीक है, धातु से क्या करा दिए, अभिक्रिया, अम्लों का धातु से अभिक्रिया, ठीक है। ये अम्ल है H2SO4, इसमें कौन सा धातु मिला दें, कोई भी मिला दे धातु, तो एक क्रम से हम लोग सक्रियता श्रेणी से मिलाते हैं, ठीक है। अभी तो हम ले रहे हैं केवल पोटेशियम, ठीक, अगर यहाँ पे ले ले सोडियम, मान लो ले लिए, सोडियम इसी में डाल दिए, ठीक है, तेजाब है, तेजाब में सोडियम डाल दिए, तो क्या होगा रिएक्शन, रिएक्शन आयनिक रिएक्शन होगा। अब ये जो है इसे विस्थापित कर देगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा Na2SO4, फिर क्या बनेगा H2, ठीक है, ऑक्सीजन उड़ जाएगा, ठीक। तो जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है, ये याद रहना चाहिए सबको। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता, ये लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक। तो ये समझ में आया। देखिए ये कैसे बना, ये अपने आयनों में टूट जाता है, ठीक है, सोडियम क्या रहे, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन धनायन हो जाएगा, और ये सल्फेट क्या है, ऋण आयन में टूट जाएगा, ठीक है, और ये सोडियम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन देता है यह, ठीक है, सोडियम भी धनायन हो जाएगा, तो अब धनायन ऋणायन से अभिक्रिया करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन बन जाएगा, इसीलिए यह सोडियम इससे अभिक्रिया करके बना लेता है Na2SO4, ठीक, ये बन गया, एक इलेक्ट्रॉन यह निकाल के धनायन बना था, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसीलिए हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसको संतुलित करेंगे, संतुलित है, ऐसे संतुलित कर दीजिए, अब ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया बताए हैं, अगर ये किसी को समझ में ना आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगले चैप्टर में इसको बताएंगे कैसे क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा परिचय दे दिए, ठीक है। बस आपको याद क्या रखना है कि जो अम्ल होते हैं वह धातु से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है और लवण भी बनता है, ठीक। अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया के दौरान लवण बनते हैं, और लवण जो होते हैं वो क्षारी भी लवण होते हैं, उदासीन लवण होते हैं और अम्लीय लवण भी होते हैं, ठीक है। तो अगर प्रबल क्षार प्रबल अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो उदासीन लवण बनेगा, ठीक है, और अगर प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार अभिक्रिया करेंगे तो जो लवण बनेगा वो वो क्या रहेगा, अम्लीय लवण। अगर प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो जो लवण बनेगा वह क्षारी रहेगा, ठीक है, उसे कहेंगे क्षारीय लवण। जो प्रबल रहता है ना उसी का थोड़ा सा गुण रहता है इसमें, ठीक है, हाँ, अगर दोनों बराबर रहेगा तो उदासीन लवण, ठीक। यहाँ पे आप लोग देखिए मेन यही है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्या है, धातु से अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया करा दिए। देखिए अब ध्यान से, यहाँ जो धातु है सोडियम के स्थान पे कौन कौन सा धातु, पोटेशियम,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक, आयरन, सभी को रखते हुए आप करके दिखाइए। पोटेशियम से करना है H2SO4 और मैग्नीशियम करना है H2SO4 से अभिक्रिया करिए, और कैल्शियम से करना है, एल्युमिनियम से भी कर दीजिए, लोहा कुल एकदम पिघला दीजिए। हाँ, इतना रिएक्शन चालू तैयार। तो बताइए, अब रिएक्शन कोई याद करेगा? जो याद करने वाला होगा उसको बताएंगे याद करना है। याद इसमें क्या करना है आपको? ये याद करना है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस निकालता है, ये याद करना है। अब ये समझ जाना है कि धातु के स्थान पे बहुत सारे रहेंगे, अब प्रक्रिया वही खटाखट बनाते चले जाएंगे, ठीक है। अब एक ठो याद नहीं करना पड़ेगा, एक ठो जिंक भी। चलिए यहाँ पे देखिए, पहले ट्रिक बता दे रहे हैं। ये जो लगता है ये इस सल्फेट का है जो ऋणायन था, अब यहाँ जो रहेगा वो इसके बेस पे लगेगा, ठीक है। तो एक रहेगा तो नहीं लगेगा, दो रहेंगे तो लगेगा क्या? धनायन। ये पोटेशियम है, इसका एक ही रहेगा। मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो ये वाला मामला जो है, इसके पिछले जब शुरू कर रहे थे हम केमिस्ट्री पढ़ाना, तो सब यही पे माथा पच्ची हुआ था कि कैसे इलेक्ट्रॉन त्यागा, क्या हुआ, कैसे धनायन बना, कैसे ऋणायन बना, ठीक है। तो ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, पोटेशियम हो गया। ये सल्फेट है ऐसे, ये दो यहाँ एक, ये इसके बेस पे, ये इसके, तो क्या हो जाएगा? K2SO4, एक लगभग नहीं करेगा, हो गया। तो यही वाला लिखा जाएगा यहाँ पे, प्लस H2O, खत्म। ये वाला देखिएगा, पहले सब लोग बैठ के पहले आराम से देखो, ठीक है। मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम है, दो ठो धनायन है। यहाँ सल्फेट है, सल्फेट ऐसे हो जाएगा, ठीक। इसका संयोजकता 2, इसका 2, ये इधर आएगा, ये इधर, ठीक है। तो Mg2 और SO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। Mg2SO4 का होल ट्वाइस, और दोनों जगह 2 है ना, तो क्या लिखा जाता है? MgSO4, ठीक है। अब ये वाला यहाँ लिखेंगे, ठीक है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? हाँ, मिटा दे। तो MgSO4 प्लस H2O। अब अगर ऐसे जिसको ना समझ में आए, साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि यहाँ ये इसको हटा दे रहा है, यहाँ पे चला आ रहा है ना, तो इसको हटाओ, इसको भगाओ, उधर लगाते चले जाओ, ठीक। बस ध्यान देना है यहाँ 2 लगेगा कि 1 लगेगा। और नहीं तो सबसे बढ़िया ट्रिक बताएं, ये जोड़ने वाला, ये इसको हटाएगा तो क्या हो जाएगा? CaSO4। यहाँ पे ये इसको हटाएगा, ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो Al2SO4 का होल थ्राइस। देखो जिसको समझ में नहीं आता ना, वो यही सब वाला जैसे ऐसे ही आता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, तो ये कहाँ से अब आ गया, इससे कैसे चलेगा, ऐसे तो समझे में नहीं आएगा हमको ना जी। ऐसे होता है ना, यहाँ पे 2 लगा था, फिर यहाँ नहीं लगाए, फिर यहाँ नहीं लगाए, फिर यहाँ 2 काहे लगा दिए। ये बहुत गंभीर मामला है, हैं? फिर यहाँ पे, यहाँ देखो 3 भी होता है, 2 भी होता है, ठीक है। तो 2 रहता है तो फेरस रहता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो फेरिक हो जाता है, फेरस और फेरिक, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वाला ले ले तो सरल तनी बन जाएगा, Fe2SO4 प्लस H2O,
इसका ZnSO4 प्लस H2O, अरे H2O, H2 केवल हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, H2O नहीं, गलती हो गया, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो बताइए किसी को समझ में आया? सबको समझ में आया? अब फिर बदले, देखिए अब यहाँ इतने धातु थे, इस अम्ल से अब क्रिया करा दिए ना, अम्ल वो तो बदल सकता है, यहाँ अम्ल बदल दिए, अम्ल हम कर दिए HCl। आप करके दिखाइए। अब देखिए, अब HCl से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? आ रहा है समझ में? देखो कितना सारा अभिक्रिया हो रहा है, एकदम खजाना। और जिसको नहीं समझ में आएगा उसका तो दिमाग खराब होगा, ये समझ लीजिए। बताइए कहाँ नहीं समझ में आ रहा है? कहाँ पे, कहाँ पे? बस देख रहे हो ना? अगर आपको ये याद है ना कितना इलेक्ट्रॉन कौन त्यागता है, फटाफट चुटकी में होगा। और इसीलिए इसको हम पहले बताए थे शुरू में ही, ठीक है, लिखवाए भी थे, क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक। तो ये क्या है? क्षारीय मूलक है, ये क्षारीय मूलक है, माइनस वाला अम्लीय मूलक होता है। तो यही सब है। पिछले वाला आगे काम दिया ना, क्या कर रही हो? करो करो ये। देखिए यहाँ पे HCl है, अब ये सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम ये अपने आयनों में टूटेगा ऐसे, और ये भी सोडियम आयन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये प्लस वाला माइनस से अभिक्रिया करेगा तो ये NaCl बन जाएगा। ठीक है, और ये H है प्लस H2, यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं पहले से। ठीक है, बन गया कि नहीं? हाँ, यही प्रक्रिया होगा। इसको HCl से अभिक्रिया करा दिए, HCl ऐसे टूट जाएगा आयनों में, और Mg क्या रहेगा? डबल प्लस, ये इससे अभिक्रिया करेगा, करेगा ना? यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1, ये इसके बेस पे ये इसके, तो क्या हो जाएगा? MgCl2। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, Fe है, यहाँ इससे अभिक्रिया करा दिए। ठीक है, 2 ठो लिए हैं, ये फेरस वाला लिए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? FeCl2, सिंपल सा है। और इसका इससे कराएंगे तो ZnCl2। बताइए कोई समस्या? H2 देखिए, अभी यहाँ पे संतुलित, संतुलित है ना? संतुलित नहीं है, संतुलित करेंगे समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपना। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बना लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब संतुलित करेंगे ना तो देखो कुछ आएगा इसे, इसको 2 कर दिए ना, हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ से, यहाँ हाइड्रोजन 2 ठो था, यहाँ Cl 2 ठो था। ठीक है, 2 अणु इसके थे, इसके 1 अणु थे। अब ये अभिक्रिया करें, ये MgCl2 और H2 बना। ठीक है, यही प्रक्रिया है। नहीं, सारा सभी उसमें भी ऐसे हो रहा था, ऐसे इसमें भी हो रहा है। ठीक है, हाँ देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ 1 ठो Mg है, यहाँ 2 ठो है, 2 ठो Cl2 है ना, 1 Mg और 2 ठो Cl2 अभिक्रिया करके MgCl2 बना दिए। 2 ठो हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन ये H2 बन गया। ठीक है, यहाँ 2 ये हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, दोनों अणु मिल करके बना लिए क्या? एक परमाणु, मतलब 2 परमाणु की 1 अणु बना लिए। ठीक है, यहाँ 2 हाइड्रोजन था और दोनों हाइड्रोजन मिल करके हाइड्रोजन गैस बना लिए, एक हाइड्रोजन गैस का 1 अणु बना लिए। और ये जो लिखा है ये परमाणु है। ठीक है,
2 परमाणु मिलकर एक अणु बना लिए। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, उतना वो कठिन थोड़ी है ये। बस यहाँ पे देख रहा हो आराम से Mg इसको हटाया, ये जो मैग्नीशियम है इसको हटाया, हाइड्रोजन गैस निकला, बात खत्म। ठीक है, हाँ कोई समस्या बताइए।